और एक खबर क्रीमिया से। क्रीमिया पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। क्रीमिया रूस का अहम हिस्सा है, ये कहा है क्रेमलिन ने। क्रीमिया को वापस पाना ज़ेलेंस्की का सपना ही है, ये भी कहा गया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा बयान दिया है क्रीमिया को लेकर। तारीख 7 अक्टूबर 2022, क्रीमिया ब्रिज पर धमाका। रूस ने इल्जाम यूक्रेन पर लगाया और फिर अगले कुछ ही दिनों में कीव पर मिसाइल वर्षा शुरू कर दी गई। एक बार फिर बारूदी घमासान क्रीमिया को लेकर शुरू होने वाला है। दरअसल मार्च में यूक्रेन के हमले की आशंका के बीच क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ तौर पर कह दिया है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है और रहेगा। पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन इस पर कब्जा कर ले, ये हो ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर मिलिट्री एक्शन की बात कही थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनकी सेना मानसिक तौर पर क्रीमिया में कूच करने के लिए तैयार है, वहीं तकनीकी तौर पर इसकी तैयारी की जा रही है, यानी कि यूक्रेन क्रीमिया पर एक्शन के लिए हथियार इकट्ठा कर रहा है। ज़ेलेंस्की के बयान पर रूस समर्थित डोनेस्क हेड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीपीआर चीफ डेनिस पुशिलिन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की का बयान पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगली खबर है स्तावो से, जहां रूसी सेना का भीषण अटैक हुआ है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। स्वातोवो से ये खबर सामने आई है। ये जंग नहीं आसान, घातक हथियारों का जखीरा है जिनसे बचकर रहना है। बीते एक साल में यूक्रेन ने पुतिन पलटन को यही संदेश दिया है। इन विनाशक हथियारों में वो ड्रोन भी शामिल है जिनके जरिए वॉर फ्रंट पर यूक्रेन रूसी सेना पर निशाना साधने में कामयाब रहा। अब आपको बताते हैं ये किलर ड्रोन किस तरीके से काम करते हैं। असल में इसके लिए बाकायदा वॉर रूम बनाया गया है, जिसमें रूसी सैनिकों की तस्वीर इंसर्ट होने के बाद इसकी सूचना ग्राउंड सैनिकों तक पहुंचाई जाती है और फिर इस इलाके को टारगेट किया जाता है। यूक्रेन के इस तरह के हमले से रूसी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले का ये वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही अमेरिकी MLRS M142 हिमराज भी रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अमेरिकी MLRS M142 हिमराज से यूक्रेन ने एक के बाद एक जबरदस्त हमले किए, जिसमें रूसी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, जंगलों में UR-77 का भी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं बाखमुत से अहम खबर है। बाखमुत में यूक्रेन की हालत बहुत खराब है। कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना यहां पीछे हटने को मजबूर हो गई है। ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि यूक्रेनी सेना को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस यूक्रेन के बीच बाखमुत में भीषण जंग जारी है। कभी 75,000 आबादी वाला बाखमुत शहर आज वीरान हो चुका है। टूटी इमारतों पर बारूद के निशान साफ देखे जा सकते हैं। रूसी सेना डोनेस्क रीजन के बाखमुत को घेरने के लिए जबरदस्त प्रहार कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना ने सुरक्षा की हर दीवार को तबाह कर दिया है, जिसकी मदद से यूक्रेनी सेना लोहा ले रही थी। रूस की सेना में रिजर्व सैनिकों की भर्ती के साथ ही फ्रंट पर उनकी संख्या बढ़ गई है और रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि पश्चिमी देशों का दावा है कि रूस के कई हमले असफल हो गए, लेकिन रूस की सेना को उत्तर और दक्षिणी बाखमुत में कामयाबी मिली है। रूस ने दावा किया कि उसने बाखमुत के पास यूक्रेन के आयुध कारखाने को बर्बाद कर दिया। रूस ने अमेरिकी रॉकेट और यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। बाखमुत में इस समय कुदरत का कहर भी देखने को मिल रहा है। वसंत ऋतु आने के साथ ही इलाके की बर्फ पिघलने लगी है, जिससे खेतों में कीचड़ हो गया है। इस स्थिति में आगे बढ़ना सैनिकों के लिए कड़ी चुनौती है।